नमस्कार मित्रों। यदि आप जुड़ गए हैं तो मुझे कमेंट में बताते रहिए ताकि मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं। मैं विजय कुमार तस्वीर, गांव ढाढर, जिला चूरू, पेशा मेरा विद्यार्थी है। कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अभी शौक मेरा लेखन में रुचि है। शौकिया तौर पर है, वैसे तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। जी शुरू करता हूँ। सबसे पहले माँ सरस्वती को वंदन करते हुए सुनिए। प्रथम मनाऊं माता शारदे को ध्याऊं, निज करूं गुण गान, मोहे ऐसा ज्ञान दीजिए। प्रथम मनाऊं माता शारदे को ध्याऊं, निज करूं गुण गान, मोहे ऐसा ज्ञान दीजिए। वाणी का उजास मेरी बुद्धि का विकास, करो नित्य नई राग का सुलभ मान दीजिए। हंस सा उजाला मेरे मन में रहे है माते, हंस सी सफेदी मेरे मन में रहे है माते, साफ मन वाला नेक वरदान दीजिए। वीणा को बजा के मैया सुर को सजा के, मुझे सुरमई सो में सावो सुर ताल दीजिए। सुरमई सो में सावो सुर ताल दीजिए। मांगीलाल बावरा जी, जी बिल्कुल, बहुत आभार आपका। जी 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 शुक्रिया विजय कुमार जी। एक याद दिलाना चाहूँगा, मई 2020 में केरल में हथनी की हत्या की गई थी। तो उस पर मैंने जो बारूद वाला फल खिला के हथनी की जो हत्या हुई थी, उस पर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, आपके समक्ष रखता हूँ, सुनिएगा। किस किस को दूं मैं शराब, किसे आबाद करूं। वो हथनी क्या कहती है? किस किस को दूं मैं शराब, किसे आबाद करूं। मेरे प्राणों के हैं गुनहगार, उन्हें बर्बाद करूं। कुछ पढ़े लिखे जाहिलों ने यूं खत्म मेरा परिवार किया। कुछ पढ़े लिखे जाहिलों ने यूं खत्म मेरा परिवार किया। नादान भेड़ियों ने मुझ पर विस्फोटों से प्रहार किया। मैं दर्द से रही करा और फरियाद करूं। किस किस को दूं मैं शराब, किसे आबाद करूं। जी जी राजेंद्र जी, राज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे क्या कहती है? जी बहुत खूब, कुलदीप पारिक जी। नहीं दोस्त था कोई मेरा वहां। हथनी क्या कहती है? मुझे बिना दोस्त के मारा गया। नहीं दोस्त था कोई मेरा वहां, 2 दिन से भूखी प्यासी थी आस लगाए मानव पर, मैं पूर्ण रूप विश्वासी थी। और तूने किया है घात, मैं क्या अंजाम धरूं। किस किस को दूं
मसरा किसे आबाद करूं। अब उस हथनी के पेट में एक बच्चा भी था, वो क्या कहता है। जी राजेंद्र चौहान, बहुत बहुत पटल पर स्वागत है आपका। वो बच्चा कहता है, सुनिएगा, कि क्या दोष था मेरा हे माता, तूने क्यों तोड़ दिया नाता। क्या दोष था मेरा हे माता, तूने क्यों तोड़ दिया नाता। चाहे न खिलाती कुछ मुझको, मैं भूखा प्यासा रह जाता। ये मानव बड़ा मक्कार, मैं कितनी बार कहूँ। किस किस को दूं मसरा, किसे आबाद करूं। जी राजेंद्र जी, शुक्रिया। और आजकल तो बसु ही नहीं, जिस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हर तरफ मतलब त्राही माम मचा हुआ है। अब एक कवि क्या कहना चाहता है समाज का दृष्टिकोण को लेते हुए शब्द में, वो वही बताना चाहता है जो आजकल के परिवेश में देख रहा है। सुनिएगा, आपके श्री चरणों में निवेदित, कि कहीं गाय कटे कहीं पर हाथी, कहीं गाय कटे कहीं पर हाथी, घोड़ों पर कटते बाराती। जाति मजहब और धर्म की हर दिन खून की फसलें लहराती। ये हर दिन कहीं गाय कटे कहीं पर हाथी, घोड़ों पर कटते बाराती। जाति मजहब और धर्म की हर दिन खून की फसलें लहराती। ये करते हैं नरसंहार, मैं क्या क्या बखान करूं। किस किस को दूं मसरा, किसे आबाद करूं। जी राजेंद्र जी, राजेंद्र चौहान जी बड़ौदा गुजरात से जुड़े हुए हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब कवि की मंशा क्या है, कवि जग कल्याण के लिए उसी परम पिता परमात्मा से क्या कहना चाहता है, कि हे शंभु त्रिनेत्रधारी, हे शंभु त्रिनेत्रधारी, इस जग पर स्वामी ध्यान धरो। वसुधा पर बनकर अवतारी, इन दुष्टों का संहार करो। मेरी विनती है बारंबार, यही अरदास करूं। किस किस को दूं मसरा, किसे आबाद करूं। किस किस को दूं मसरा, किसे आबाद करूं। जी मांगीलाल बावरा जी, आवाज कम आ रही है। जी जी, शुक्रिया राजेंद्र जी। अब एक गीत आपके समक्ष रखना चाहता हूं, कि छाँव में बैठ कर मैं गजल लिख रहा। छाँव में बैठ कर मैं गजल लिख रहा। उसमें हाले तपन को मैं कैसे लिखूं। छाँव में बैठ कर मैं गजल लिख रहा, उसमें हाले तपन को मैं कैसे लिखूं। छाँव छाँव में बैठ कर मैं गजल लिख रहा, उसमें हाले तपन को मैं कैसे लिखूं। वैसे लिखना तो चाहूं बहुत कुछ, मगर वैसे लिखना तो चाहूं बहुत कुछ, मगर जालिमों की हुकूमत को कैसे लिखूं। वैसे
जी जी, राम कुमार रेवाड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं पढ़ता हूँ। हमने एक दौर ऐसा भी देखा यहाँ, जिसमें दुश्मन भी आकर गले से मिले। हमने एक दौर ऐसा भी देखा यहाँ, जिसमें दुश्मन भी आकर गले से मिले। आज लेकिन यहाँ खून की नदियाँ बहें, आज लेकिन यहाँ खून की नदियाँ बहें। अब दवाते लहू से मैं कैसे लिखूं, छाँव में बैठ कर। जी जी, आज मुझको वो दुत्कार कर मार कर मेरे भाई को महफिल में शामिल करें। आज मुझको वो दुत्कार कर मार कर मेरे भाई को महफिल में शामिल करें। उसके हाथों में खंजर थमा देंगे वो, उसके हाथों में खंजर थमा देंगे वो। अब मैं कैसे वो खंजर का मंजर लिखूं, उसके हाथों में खंजर थमा देंगे वो। अब मैं कैसे वो खंजर का मंजर लिखूं, छाँव में बैठ कर। कि जानता हूँ वो मंजर बहुत दूर है, और हुकूमत हाकिम भी मगरूर है। जानता हूँ वो मंजर बहुत दूर है, और हुकूमत हाकिम भी मगरूर है। वो सवेरे को कह दें कि अब रैन है, वो सवेरे को कह दें कि अब रैन है। मैं उजाले को कैसे अंधेरा लिखूं, छाँव में बैठ कर। जी जी, लाइव बहुत कम है जी, ऐसा थोड़ी होता है जी, जुड़िए जी। राम कुमार रेवाड़ जी, जी 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 जी, कोशिश कर जी। हाँ, थोड़ा तेज बोलता हूँ। रुकी जाए क्या, क्या रहा तू रुकी, फोन करेगा रुको भाई जी क्या। हाँ, अगर फोन आ रहा है। देखिए, राजस्थानी गीत आपके समक्ष रखना चाहता हूँ जी। मतलब दहेज से त्रपित वो लड़की अपने पिता से क्या कहना चाहती है कि हे पिताजी, मेरी शादी है वो मत करो। शादी करने के बाद है वो दहेज मांगेगी, फिर आपको ही नीचा देखना पड़ेगा। तो उसी संदर्भ में एक बाप और एक बेटी, मतलब उनका वार्तालाप चलता है, सुनिए। बाबा मत कर मेरो ब्याव, जामी कर्ज में डूबे लो। कर्ज में डूबे लो, जामी कर्ज में डूबे लो। बाबा मत कर मेरो ब्याव, जामी कर्ज में डूबे लो। देख लियो मैं चेहरो बाको, देख ली बाकी चाल। देख लियो मैं चेहरो बाको, देख ली बाकी चाल। झूठा झांसा देसी बाबा, गैरो बिछायो जाल। अपनो उल्लू सी
सीधो करके अपनो उल्लू सीधो करके तन देसी गाल बाबा कर्ज में डूबे लो जामी मत कर मेरो ब्याह वे बाबा कर्ज में डूबे लो। जी जी विष्णु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी 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 मैं पढ़ता हूँ। वो क्या कहती है? जी 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 आपका रूप सिंह राजगुरु जी का भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जी जी क्या कहती है बोला? बाता कर सी नहीं ले वाला माल नारेले ऊपर दे दी जो थे रुपियों नाल मीठी बातां करके मिसरी मीठी बातां करके मिसरी सो घोलेगा घाल बाबा कर्ज में डूबे लो जामी मत कर मेरो ब्याह बाबा कर्ज में डूबे लो। जी जी रूप सिंह राजपुरू जी बहुत बहुत स्वागत आपका। कि जद ब्यावण ने आवेला साग ल्यावेला थाल जद ब्यावण ने आवेला साग ल्यावेला थाल और फेरा लाग्या पाछे कैसी अब गेरो टकसाल मैं थाने समझाऊं बाबा मैं थाने समझाऊं जामी अभी कर दे टाल बाबा कर्जे में डूबे लो जामी मत कर मेरो ब्याह बाबा कर्जे में डूबे लो। अब ससुराल में जाने के बाद उसके साथ क्या होगा वो पहले ही बता रही है। मतलब उसको सब कुछ आजकल के परिवेश को ध्यान में रखते हुए सब कुछ पहले से ही आवास है उसको कि घर जाता ही जेठ जिठानी सासू भरसी झाड़ घर जाता ही जेठ जिठानी सासू भरसी झाड़ मीठी बातां कर कर के बिठावे सामली साड़ कदे रात ने तेल छिड़क के कदे रात ने तेल छिड़क के माने देगा बाल बाबा कर्ज में डूबे लो जामी मत कर मेरो ब्याह बाबा कर्ज में डूबे लो। जी जी राजेंद्र चौहान जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं पढ़ता हूँ। मतलब वो इकलौती लड़की होती है अपने पिताजी के उसकी माँ भी नहीं होती है न भाई बहन कोई नहीं होता अकेली होती है। तो वो क्या कहती है कि अपने पिताजी से कि मेरे जाने के बाद आप पर क्या बीतेगी। तो वो बात कहती है कि मैं जाया आख्या से थारे नीसू कलो नीर मैं जाया आख्या से थारे नीसू कलो नीर कुण करसी रखवाली थारी कुण बंधावे धीर ओ कुण बंधावे धीर ना मारे जामण जायो वीर बाबा कर्ज में डूबे लो जामी मत कर मेरो ब्याह बाबा कर्ज में डूबे लो। जी 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 राम कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। जी 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 थैंक यू थैंक यू। अब एक राजस्थानी गीत कविता मानो। मतलब एक लड़की को एक मतीरे की संज्ञा देते हुए लिखता हूं। मतलब एक लड़की जो जवान हो चुकी है लोक लाज अपने नए परिवेश में वो घड़ रही है तो पिताजी उनको क्या कह रहे हैं। मतलब आज का समय देखते हुए समय से संदर्भित समय को ध्यान में रखते हुए पिताजी अपनी बिटिया से कह रहे हैं कि मत बहक मतीरा बावड़ा थोड़ो होले होले बदबेरी मत बहक मतीरा बावड़ा थोड़ो होले होले बदबेरी मैं भी चाहूं तू बद तो रह मैं भी चाहूं तू बद तो रह तेरी बेल बदे लांबी गहरी
मेरी चाहत को बंटे नहीं, ई बड़ में आर्या ही कहरी, मत बहक मतीरा बावड़ा, थोड़ो होड़े होड़े बदबेरी। आगे कहता है कि भी बेल फूल न पूछ, जिका ने उम्र मार दी सारी। मतलब आपको पालन पोषण करने वाले आपके पिता और आपकी माता जी से पूछो कि आपके लिए क्या क्या सपने संजोए हैं उन्होंने। कि भी बेल फूल न बूझ, जिका ने उम्र वार दी है सारी, ठंड छांव आंधी ओला, और वार दी दो फारी, मत बहक मतीरा बावड़ा, थोड़ो होड़े होड़े बदबेरी। जी जी, बच्चे आ गए थे बीच में। हाँ सुनिए कि तेरो बदड़ों कैया की आंखा में रड़के है बेरी। अपनी लड़की को संबोधित करते हुए एक मतेरे की संज्ञा में वो कह रहा है कि तेरो बदड़ों कैया की आंखा में रड़के है बेरी, चिड़ी कमेड़ी काग नेवड़ा, और जड़े हैं गिलहरी, मत बहक मतीरा बावड़ा, थोड़ा होड़े होड़े बदबेरी। अब समाज को, मतलब समाज से वो कहता है कि समाज आपको क्या कहेगा, मतलब उल्टी सीधी बातें यूं ही आपको झांसा देते रहेंगे। तो समाज के ध्यान में रखते वो पिताजी अपने बेटी से कहते हैं कि झूठा झांसा देसी और कांटा की बोवें बड़बेरी, झूठा झांसा देसी और कांटा की बोवें बड़बेरी, बाम पर बैठा नाग कालिया, बारिश कर रहा है जहरी, मत बहक मतीरा बावड़ा, थोड़ा होड़े होड़े बदबेरी, मत बहक मतीरा बावड़ा, थोड़ा होड़े होड़े बदबेरी। अंतिम लाइन सुनिए कि बुद्ध बन गयो मोटियार मतीरा। अपनी बच्ची से कह रहा है कि आप मतलब एक जवान हो चुके हो, अब अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जो हमने सपने समझोए हैं उनका भी ध्यान रखना। कि बुद्ध बन गयो मोटियार मतीरा, अब चूक न कर दीजिए गहरी। बद बन गयो मोटियार मतीरा, अब चूक न कर दीजिए गहरी, था जाने संबल दीन्यो, वाने दीजे इमरत शेरी, मत बहक मतीरा बावड़ा, थोड़ा होड़े होड़े बदबेरी, थोड़ा होड़े होड़े बदबेरी। जी जी जी, लाइव बहुत कम है जी। जी जी, कवि समाज रावत सर, बहुत बहुत आभार सर। कि क्यों मकड़ियों से जाले बुन रहे हो, खुद में खुद को फंसना है क्या। क्यों मकड़ियों से जाले बुन रहे हो, खुद में खुद को फंसना है क्या। और क्यों भर रहे हो सरपदंश सी गालियां लहू में, किसी अपने को ही डसना है क्या। और गहरा गड्ढा खोदकर क्यों उसी पर उछल रहे हो। जी जी, आभार, बहुत बहुत आभार। गहरा गड्ढा खोदकर उसी पर उछल रहे हो, कहीं उसी के अंदर धंसना है क्या। और खुद को पेट्रोल से नहाकर निकलना तो खैर मर्जी होगी तेरी। खुद को पेट्रोल से नहाकर निकलना तो खैर मर्जी होगी तेरी। अब ये हाथों में चिराग भी ले लिया, झुलसना है क्या। कि नेताजी के टॉमी का बर्थडे है, लिखा तुमने अच्छा है। नेताजी के टॉमी का बर्थडे है, लिखा तुमने अच्छा है। अब लिख रहे हो काले चिट्ठे, फंदे पर लटकना है क्या। जी जी जी, राम कुमार जी, बहुत बहुत आभार। कि बरस जाते हैं बिना गरज व चकाचौंध के, बरस जाते हैं बिना गरज व चकाचौंध के, अब बिजलियां चमका रहे हो, गरजना है क्या। जी 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 जी, जरूर सुनाऊंगा मैं। हवा के साथ लहरें खा रहे नामी गिनामी पुष्प, हवा के साथ लहरें खा रहे नामी गिनामी पुष्प, हवा की खिलाफत कर ली तुमने, महकना है क्या। जी जी जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जी जी जी।
अब एक गीत हो, कमेंट भी कम आ रही हैं जी, बताते रहिए, प्रतिक्रियाएं देते रहिए अपनी। जी 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 राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, निरंतर जुड़े रहें आप। जी जी, बहुत बहुत आभार। जीत गर चाहो तो हथियार उठा लो प्यारे, जीत गर चाहो तो हथियार उठा लो प्यारे, तीर तर कस के जो भी हैं वो चला लो प्यारे, आंख से तुमको डराए दुश्मन उससे पहले, आंख से तुमको डराए दुश्मन उससे पहले, आंख में एक नई शमशीर जगा लो प्यारे, आंख में एक नई शमशीर जगा लो प्यारे, कि खुद को शंभू के रंग में रंग कर मैदान में आ, खुद को शंभू के रंग में रंग कर मैदान में आ, अपने हाथों में तुम त्रिशूल उठा लो, अपने हाथों में तुम त्रिशूल उठा लो प्यारे, कि जाल में नफरतों के तुमको ये फंसाएंगे। जी जी राकेश जी सर, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाल में नफरतों के तुमको ये फंसाएंगे, जाल में नफरतों के तुमको ये फंसाएंगे, दांत अपने नुकीले और बनाओ प्यारे, कि बांटेंगे तुमको ये जाति धर्म के लेबल पर, बांटेंगे तुमको ये जाति धर्म के लेबल पर, बांटेंगे तुमको ये जाति धर्म के लेबल पर, रट तुम भी वतन की एक लगा लो प्यारे, रट तुम भी एक वतन की लगा लो प्यारे। जी जी, बहुत बहुत जी सर जी। जी जी, आवाज़ कम आ रही है जी सर, और तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। अब एक कविता मैं पाकिस्तान को ललकार देना चाहूँगा। जब हमारे सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हुए थे, तो उसके 2 दिन बाद मैंने ये कविता लिखी है। इस कविता पर मैं विशेष ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा आपका। जी सुनिए। कि हे काली करतूतों वाले सुन, आज तुम्हें बतलाता हूँ, हे काली करतूतों वाले सुन, आज तुम्हें बतलाता हूँ, जिस भाषा में तू समझेगा मैं आज वही समझाता हूँ। क्या हसरत है तू बोल हमें, हमने तुमको माना है सखा, फिर भी तूने कर कपट छल हमसे किया है खूब दगा, फिर भी तूने कर कपट छल हमसे किया है खूब दगा। कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार तो तुमको बख्शा है हे पाक, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार तो तुमको बख्शा है, कि खींचा तानी खूब तूने सीने से चीरा नक्शा है, हर बार तू दंगा करके खुद को बलशाली कहलाता है कायर, हर बार तू दंगा करके खुद को बलशाली कहलाता है, तू मन ही यह सोच विचार कर प्रसन्न चित्त हो जाता है। क्या सोच तेरी है यही कि हिंद वतन तुझसे डर जाता है, क्या सोच तेरी है यही कि हिंद वतन तुझसे डर जाता है,
हर बार शैतानी बच्चे की नादानी समझ बख्शा जाता है। जी जी जी। कि सुन पाक, तेरी औकात तुझे दिखलाने पर आ जाए तो, सुन पाक तेरी औकात तुझे दिखलाने पर आ जाए तो, हम पल में लाशों के ढेरों को दफनाने पर आ जाए तो, तू सपने में भी देख के उनको खून के आंसू रोएगा, तू सपने में भी देख के उनको खून के आंसू रोएगा। अगर चंद घड़ी ही नरसिंह वाला रूप तुम्हें दिखलाए तो, अगर चंद घड़ी ही नरसिंह वाला रूप तुम्हें दिखलाए तो। जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत आभार आपका, आत्मिक आभार आदरणीय। माना के सिर पर हाथ है तेरे कुछ हथकंडे बाजों का, हे पाक, माना के सिर पर हाथ है तेरे कुछ हथकंडे बाजों का, गर हम खुलवाने आ गए तो क्या होगा उनके राजों का। जिस तरह कर दिया अलग थलग तुझको दुनिया के नक्शे से, जिस तरह कर दिया अलग थलग तुझको दुनिया के नक्शे से, नंबर तो उनका भी आएगा जो खटक रहे हैं अरसे से, नंबर तो उनका भी आएगा जो खटक रहे हैं अरसे से। जी जी। हम शांति दूत बन अहिंसा का पाठ पढ़ा पढ़ा कर हार गए, हम शांति दूत बन अहिंसा का पाठ पढ़ा पढ़ा कर हार गए, लेकिन हर बार अहिंसक सिंगों पर तूने प्रहार किए। जाने क्यों हम भी अरसे से तुम पर तरस जो खाए हैं, एक आयर, जाने क्यों हम भी अरसे से तुम पर तरस जो खाए हैं। अब नहीं सहेंगे लाचारी तुमने सोए शेर जगाए हैं, अब नहीं सहेंगे लाचारी तुमने सोए शेर जगाए हैं। जी जी जी, बहुत बहुत आभार। जी जी, लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए। जी, अपेक्षा के अनुरूप मतलब उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई है, थोड़ा सा हम भी देरी से आए थे, विलम्ब के लिए क्षमा चाहते हैं। अब एक गजल आपके समक्ष रखता हूं, सुनिएगा जी। कमेंट करके भी बताते रहिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं। जी जी जी। बहुत अरसा हुआ तुमको देखे हुए, आई सावन की रुत है चले आइए। बहुत अरसा हुआ तुमको देखे हुए, आई सावन की रुत है चले आइए। और बागबा मेरे दिल का जो उजड़ा हुआ, कुछ तो आकर के रौनक यहाँ लाइए। बहुत अरसा हुआ। जी राजेंद्र जी, बहुत खूब। के दिल के कोने में सूखे से बरगद को तुम लब से छू कर इसे प्राण दे जाइए। दिल के कोने में सूखे से बरगद को तुम लब से छू कर इसे प्राण दे जाइए। आस जीवन की भी इसके दिल में जगे, इस तरह से इसे सींच कर जाइए। आस जीवन की भी। जी राकेश जी सर, बहुत बहुत आभार। जी जी। कि है कसक एक मन में तुम्हारे लिए, उसको पूरी तो आकर के कर जाइए। आज तो हर गुलिस्तां में झूले डले, मुस्कुरा कर के संग झूल कर जाइए।
आज तो हर गुलिस्तां में झूले डले, मुस्कुरा कर के संगे झूल कर जाइए। जी राजेंद्र जी, आभार, निरंतर जुड़े हुए आप। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कि पिछले सावन में खोकर तुम्हें आज तक आंख होते हुए भी तो अंधा हूं मैं। पिछले सावन में खोकर तुम्हें आज तक आंख होते हुए भी तो अंधा हूं मैं। आज लेकिन आज फिर से हरा दौर सावन का है, आँख से मेरे पर्दा हटा जाइए। आज फिर से हरा कि आते झूले के एक छोर पे मैं खड़ा, दूसरे छोर पर तुम नजर आ रहे। साथ झूले में मुझको बिठा करके तुम, साथ झूले में मुझको बिठा करके तुम दूसरे छोर पर संग ले जाइए। बहुत अरसा हुआ। जी, अंतिम पंक्तियां सुनिए। जी राकेश जी, आपके श्री चरणों में निवेदित करता हूं सर। जी जी। कि सुन विजय हाथ मेरा तू वैसे पकड़, सुन विजय हाथ मेरा तू वैसे पकड़, फिर न रूठे कभी साथ छूटे नहीं। दरमिया अपने शिकवे गिले जो भी हैं, कब्र में उनको गहरा सा दफनाइए। दरमिया अपने शिकवे गिले जो भी हैं, कब्र में उनको गहरा सा दफनाइए। जी जी, बहुत बहुत आभार सभी महानुभावों का। अब मैंने कौमी एकता पे आजकल जिस प्रकार से दंगे फसाद हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम पर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी जा रही है, चलो धर्म पे तो फिर भी संभल जाएंगे, लेकिन आज जो लड़ाई है वो जुबान पे आ गई है, वो हिंदी और उर्दू पे आ गई है। तो उससे मामला बहुत मतलब एक अलग जो हालात बनेंगे वो बयान नहीं कर सकता। तो उस पे मैं एक गीत सुनाता हूँ। जी जी, जय राजेंद्र जी, सुनिए। आइए मिल के सभी प्यार का संगीत लिखें, आइए मिल के सभी प्यार का संगीत लिखें। हिंदी में नज्म और उर्दू में कोई गीत लिखें, हिंदी में नज्म और उर्दू में कोई गीत लिखें। जी राम बड़गुजर जी, बहुत बहुत आभार जी। आइए मिलके सभी प्यार का संगीत लिखें। अशोक भाई बहुत बहुत लेट पहुंचे हो। जी जी, सुनाता हूँ। आइए मिलके सभी प्यार का संगीत लिखें, हिंदी में नज्म और उर्दू में कोई गीत लिखें। कि कुरीतियों को मेरे भारत की दफना कर, बहुत बहुत आभार। कुरीतियों को मेरे भारत की दफना कर, एक माला में बंधे और अमन की जीत लिखे। एक माला में बंधे और अमन की जीत लिखे। जी जी, स्वागत। जी जी। कि हिंदी को माँ कहूँ उर्दू तो मेरी खाला है, हिंदी को माँ कहूँ उर्दू तो मेरी खाला है।
मेरे जीवन में तो इन दोनों से उजाला है, और कैसे बदनाम करूंगा मैं अपनी खाला को। जी 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 जी, बहुत बहुत आभार अशोक भाई साहब। कि कैसे बदनाम करूंगा मैं अपनी खाला को, माँ से पहले जो खाऊं खाला का निवाला है, माँ से पहले जो खाऊं खाला का निवाला है। जी जी जी, मैं पढ़ता हूँ, ये आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। जी जी जी, पढ़ता हूँ। कि जितने प्यारे मुझे हरिवंश उतने मीर भी हैं, जितने प्यारे मुझे हरिवंश उतने मीर भी हैं, सुर खुसरो हैं तुलसी और मोहम्मद पीर भी हैं, इन्हीं के फन की सोहरतों पे फक्र होता है। जी जी धर्मपाल जी, बहुत बहुत आभार। कि जितने प्यारे मुझे हरिवंश उतने मीर भी हैं, सुर खुसरो हैं तुलसी और मोहम्मद पीर भी हैं, इन्हीं के फन की सोहरतों पे फक्र होता है। हिंदी के साथ मेरे उर्दू की जागीर भी है, हिंदी के साथ मेरे उर्दू की जागीर भी है। जी जी जी, रामगढ़ गुरु जी, जी बहुत बहुत आभार। कि साथ आऊं मैं तेरे और तू मेरे साथ आए, साथ आऊं मैं तेरे और तू मेरे साथ आए, मैं तेरी ईद और तू मेरी दिवाली मनाए। सुनिएगा। कि साथ आऊं मैं तेरे और तू मेरे साथ आए, मैं तेरी ईद और तू मेरी दिवाली मनाए, रूह में कप कपी छुटाए उन सभी के जो, रूह में कप कपी छुटाए उन सभी के जो, धर्म के बीज बोए नफरतों को फैलाए। जी जी जी, दोबारा पढ़ता हूँ ये लाइन में। कि साथ आऊं मैं तेरे और तू मेरे साथ आए, मैं तेरी ईद और तू मेरी दिवाली मनाए, रूह में कप कपी छुटाए उन सभी के जो, धर्म के बीज बोए नफरतों को फैलाए, धर्म के बीज बोए नफरतों को फैलाए। जी जी जी, बहुत बहुत जी आनंद आ रहा है श्रीमान जी, ये लिख रहे हैं राम बड़गुजर जी। जी बहुत बहुत आत्मिक आभार मान्यवर। अब क्षमा बना है तो मैं एक राजस्थानी कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक बच्चा जो स्कूल से लेकर कॉलेज तक मतलब क्या क्या बीतती है उसमें। जी जी। मैं माटी रो लोथड़ो मन दे दो नुओ आकार गुरुजी। कविता का शीर्षक है दे दो नुओ आकार गुरुजी। मतलब शुरू में पहली कक्षा से लेकर और कॉलेज तक का सफर किस प्रकार तय करता है, सुनिएगा। कि मैं माटी रो लोथड़ो मन दे दो नुओ आकार गुरुजी, इन आख्या में पाया है वह सुपना करो साकार गुरुजी, दे दो नुओ आकार गुरुजी, दे दो नुओ आकार गुरुजी। जी जी, कंचन निनानिया जी, बहुत बहुत आभार बेटे। जी जी, थोड़ी देर से जुड़े हो लेकिन स्वागत है पटल पर। कि दिन उगताई सस्यूं पहली हूँ मैं तैयार गुरुजी। पहली कक्षा में जब बच्चा होता है तो एक अलग ही लगनी रहती है ना उसके। दिन उगताई सस्यूं पहली हूँ मैं तैयार गुरुजी, पार्टी पर तो हाथ ले सागर प्यालू दो चार गुरुजी। यूं तो नहीं जाए स्कूल में, कुछ ना कुछ तो लालच देना पड़े। पार्टी पर तो हाथ ले सागर प्यालू दो चार गुरुजी, घंटी लागण री उड़ीक मैं साथ्या सागरम जाऊं, घंटी लागण री उड़ीक मैं साथ्या सागरम जाऊं, रमता रमता ठानी लागे आऊं सब सुलार गुरुजी, दे दो नो आकार गुरुजी, मैं माटी रो लोथड़ो मन दे दो नो आकार गुरुजी।
अब जब अपने साथियों के साथ वो खेलता है तो उसके कपड़े हैं वो मैले कुचैले हो जाते हैं। तब वो, जी राजमोहन शर्मा जी, जी बहुत बहुत आभार, स्वागत है आपका पटल पे। तो वो गुरुजी गुरुजी कहते हैं कि आप नहा के नहीं आए, मतलब कपड़े मैले हैं आपके। तो क्या कहता है कि थे कबो के नहा के आओ कपड़ा मैल कुचेला है, थे कबो के नहा के आओ कपड़ा मैल कुचेला है, नया हापण लागा गोनी क्योंकि बेली मारा गेला है। नहाएंगे फिर मिट्टी में भर देंगे वो, कि फेंक वो के नहा के आओ कपड़ा मेल कुचेला है, नाया हापण लागा कोनी बेली मारा गेला है, आटी डोरा कांगसी और छोरिया को सिणगार गुरुजी, सिर में पानी गेर में तो झटपट हो लिया त्यार गुरुजी, मैं माटी रो लोथड़ो मन दे दो नुओ आकार गुरुजी। अब स्कूल में जाने के बाद जब पढ़ाई शुरू करवाते हैं, जी जी अशोक भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करियो पढ़ावणो थे कह घालियो मन पाटी में, शुरू करियो पढ़ावणो थे कह घालियो मन पाटी में, चारू मेरे निजरा फेरी खोली ही है की टाटी ने, अरे चार डांग बरता की खा गयो फिर चाट गयो पाटी में। बच्चा क्या करे, चार डांग बरतारी खा गयो फिर चाट गयो पाटी ने, मैं बालक नादान पर थे हूँ बख्शण हार गुरुजी, दे दो नुओ आकार गुरुजी, दे दो नुओ आकार गुरुजी। जी जी विकास प्रजापत जी जुड़े हैं, स्वागत है भाई साहब आपका पटल पे। जी जी सुनाता हूँ कि थे तो कहता सब्र सकसा मीटिंग रिसेस्यों गैलो है। स्कूल के समय में ना बच्चा जब टीचर के अनुरूप नहीं रहता तो वो फिर यूं कहते हैं कि थे तो कहता सगरा सा मीटिंग रिसेस्यों गैलो है, ई रह खाली भेजे में निटको है नीधेलो है, ओ गैलो टिंगर ही थारो चलो बणसी आज गुरुजी, मेहनत कर पढ़ लिख के जागृत कर से सगड़ो सद्यो नो आकार गुरुजी। सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है, जी जी। अब स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब कॉलेज में जाता है तब कि स्कूलारा द्वार छोड़ जब कॉलेज में गया हा, हर कोई मुंडो फेरने लाग्यो मैं तो बैठे नया हा, स्कूलारा द्वार छोड़ जब कॉलेज में गया हा, हर कोई मुंडो फेरने लाग्यो मैं तो बैठे नया हा, कई दिनार पाछे मिल गया हमारा भी सुरताल गुरुजी, शहरारी गलिया में खावा पुचका कचोरी चाट गुरुजी, दे दो नु आकार गुरुजी, दे दो नु आकार गुरुजी। कि बस एक विनती था स्यों है सिर पर थे रखो हाथ गुरुजी, थारे आशीर्वाद स्यों सब कंपटीशन न देवा मात गुरुजी, और इतनों ने है बना राख जो और की नहीं मांगू मैं, आज कवे है विजय सगड़ा गल कवे विजय पाल गुरुजी। गीत की डिमांड हो रही थी तो वो सुना रहा हूं, लाडो सोनचड़ी, मतलब एक भाई और बहन के अटूट प्यार के बीच भाभी का एक अहम रोल हो जाता है अटूट रिश्तों को तोड़ने में, तो वो गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जी जी सुनिएगा। मेरा सबसे प्रिय गीत है, आपके श्री चरणों में निवेदन कि बरसा की गांठा खुल जासी धरती और अंबर तुल जासी, बरसा की गांठा खुल जासी धरती और अंबर तुल जासी, अब तो मान कयोड़ो है, अब तो मान कयोड़ो है, मारे बाबो सारी भी वड़ली पछी चाल घराने, मारी लडवणे लाडो लाड कड़ी, मारी लडवणे लाडो लाड कड़ी,
तो मतलब घर से निकल जाती है वो बहन और भाई उसके पीछे उसको मनाने के लिए आता है। वो बहन क्या कहती है, मत बात करे म्हारा बीरा, अब प्रेम हुयो लीरा लीरा। मत बात करे म्हारा बीरा, अब प्रेम होयो लीरा लीरा। हिये में कटार चला दी रे, हिये में कटार चला दी रे। अब सहन ना होवे या पीड़ा, या भावज झर घोल दियो रे। अब जड़बड़ होगी मैं ढीरा, अब जड़बड़ होगी मैं ढीरा। वो भाई मतलब लाख प्रयत्न करता है लेकिन बहन फिर भी अपने फैसले पे रहती है। वो भाई क्या कहता है कि म्हारे बागा हाली सोन चिड़ी, म्हारे दादो जीरी राज छिड़ी। जी आपका आशीर्वाद मिलता रहे। मारे बागा हाली सोन चिड़ी, मारे दादो जीरी राज छिड़ी। मारे बागा हाली सोन चिड़ी, मारे दादो जीरी राज छिड़ी। ना झुर झुर हियो जड़ावे, ना झुर झुर हियो जड़ावे। तू पाछी बावड़ एक घड़ी, ना तू कल्प ढुलावे। मत रोवे घायल मोरा जू, मत रोवे घायल मोरा जू। अब वो भाई कहता है कि याद कर वो बचपन जब हम एक थाल में खाते थे, मैं तुम्हें खिलाता था कि एक थाल परोसी खाई ही, एक थाल परोसी खाई ही, हाथाशू तन जिमाई ही। एक थाल परोसी खाई ही, हाथाशू मैं थान जिमाई ही। तू जद भी रूसी होती है, तू जद भी रूसी होती है। मारे कांदे तन झुलाई, बाबल को प्यार दियो हो बाबुल को प्यार दियो हो। कदे बन गयो मैं थारी माई, कदे बन गयो थारी माई। जी जी अशोक भाई साहब बहुत बहुत आभार। जी जी अब वो बहन क्या कहती है कि वापिस तो घर नहीं जाऊंगी, कि मैं प्रण लियो म्हारा बीरा, ना जाऊं पाछी घर बारा। मैं प्रण लियो म्हारा बीरा, ना जाऊं मैं पाछी घर बारा। जमारो फेर मिलो तो रे, जमारो फेर मिलो तो रे। एक थारी भाण बनू बीरा, एक और भाण बनू बीरा। तू पाछो चाले घराने रे, थारी भावज नाले बाट घरा। जी 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 बताते रहिए कुछ। हाँ जी राम बड़ गुर्जर जी बहुत बहुत आभार। जी जी अब एक वो गीत जो बड़ा चर्चित रहा था, हालांकि बात थोड़ी सी पुरानी हो गई है, कोरोना के समय लिखा गया था।
जी 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 सुनाता हूँ। तने तो माड़ी कर दी रे कोरोना बड़ी तबाही लायो। तने तो माड़ी कर दी रे कोरोना बड़ी तबाही लायो। बड़ी तबाही लायो तू बड़ी तबाही लायो। तने तो माड़ी कर दी रे कोरोना बड़ी तबाही लायो। शुरू शुरू में कहना था कि ये चीन से आया है, कोई बोलते थे कि ये ट्रंप ने चलवाया है। सुनिए कि कोई ट्रंप की चाल बतावे, कोई कहतन चीन बनायो। तेरे कारण सगली दुनिया पर आफत आयो। कि कोई ट्रंप की चाल बतावे, कोई कहतन चीन बनायो। तेरे कारण सगली मानवता पर खतरो छायो। अब पतली गली पकड़ ले रे उम्हारो सगलो देश घबरायो। तने तो माड़ी कर दी रे कोरोना बड़ी तबाही लायो। जी जी मांगीलाल भावरा जी जी बहुत बहुत स्वागत। कि घर में कैद इया कर दिया जिया पिंजड़ में बंद कीर। बहुत दिखायो जोश तेरो अब जल्दी हो जा भीर। घर में कैद इया कर दी ना जिया पिंजड़ में बंद कीर। बहुत दिखायो जोश तेरो अब जल्दी हो जा भीर। अरे दुनिया ने घणो रुलायो रे तू मत कर ज्यादा लांबो सीर। तने तो माड़ी कर दी रे कोरोना बड़ी तबाही लायो। ककिया चैन मिलेगो तने मानवता रो अंत करा के। एक समूची कर दी दुनिया भूंडो रूप दिखा के। किया चैन मिलेगो तने मानवता रो अंत करा के। एक समूची कर दी दुनिया भूंडो रूप दिखा के। तू अब तो मान कयोड़ो रे तुम्हारो सगलो देश घबरायो। तने तो माड़ी कर दी रे कोरोना बड़ी तबाही लायो। अब एक मैं क्या कहूँगा उस पे कि कवे विजय थे सगड़ा मानो मुँह ने ढाक्या राखो। बारह स्यूं एड़ी चीजा ने बिल्कुल ना चाखो। कवे विजय थे सारा मानो मुँह ने ढाक्या राखो। बारह स्यूं एड़ी चीजा ने बिल्कुल ना चाखो। और साबण स्यूं हाथा ने धोवो थे दिन में 10 स्यूं 15 बारी करो नो नेड़े नहीं आवे थे राखो खुद थारी रखवाली। बहुत बहुत आभार पटल पर जुड़े सभी महानुभावों का। अब समय हो चला आपसे विदा लेने का, तो जाते जाते एक मुक्तक आपके बीच छोड़ना चाहूँगा। सीमा पे लड़ रहा वो जवान अब जब एकदम बुरे तरीके से घायल हो जाता है तो अपने साथी से कहता है, सुनिए कि सुन साथी मेरे मिशन को तुम अंजाम तलक पहुंचा देना। सुन साथी मेरे मिशन को तुम अंजाम तलक पहुंचा देना। आखिरी दौर में आ पहुंचे हैं नैया पार लगा देना। आखिरी दौर में आ पहुंचे हैं और पग पीछे मत कर लेना दुश्मन जो तेरे सातिर है। पग पीछे मत कर लेना दुश्मन जो तेरे सातिर है। ईंट जो फेंके तुम पर दुश्मन
तुम पत्थर बरसा देना, ईंट जो फेंके तुम पर दुश्मन, तुम पत्थर बरसा देना। सुन साथी मेरे मिशन को तुम अंजाम तलक पहुंचा देना, आखिरी दौर में आप पहुंचे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।